कार इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। और चलिए सबसे पहले रुक करते हैं देश दुनिया की 60 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। सट्टेबाजी सिंडिकेट में ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी ने 21 करोड़ 45 लाख की संपत्ति की भारत और दुबई में संपत्ति जब्त की है। नक्सली फंडिंग मामले में एनआईए का एक्शन। आरोपी प्रियांशु कश्यप के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। छत्तीसगढ़ के बस्तर का निवासी है प्रियांशु कश्यप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर पर कहा, बीजेपी के कहने पर एआई के जरिए नाम हटाए जा रहे हैं। झारखंड, बिहार और उड़ीसा से लोग यहां आकर बंगाल में वोट करेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। 15 जनवरी को वोटिंग। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए होगी वोटिंग। तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी। गुडलूर में सेंट थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए राहुल गांधी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी के मैसूर में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई लंबी देर तक बातचीत चली। मुंबई में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च किया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हुए। दिल्ली में सिख गुरुओं के अपमान पर राजनीति जारी। आप ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा से माफी मांगने की मांग की। आपने पोस्टर जारी कर निशाना साधा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया। आतिशी के पोस्टर के साथ लिखा, जिसने अपराध किया है वो फरार है और लापता है। 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक। सरकार ने किया फैसला। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो समेत सभी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लगा। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाई थी गिग वर्कर्स की आवाज। बोले, केंद्र सरकार को बधाई और धन्यवाद देता हूं। भ्रष्टाचार कानून पर सुप्रीम कोर्ट जज बटे जांच से पहले परमिशन लेने की अनिवार्यता पर बटे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 17(a) की वैधता का मामला। डिजिटल अरेस्ट को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा, डिजिटल अरेस्ट मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कायराना हरकत। राजौरी, पुंछ और पहलगाम में देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन। भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। 5 पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप। 5 का आतंकियों के साथ संबंध सामने आया। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर 1 घंटे तक उड़ता रहा ड्रोन। थर्मल पावर प्लांट के ऊपर नजर आया संदिग्ध ड्रोन। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भविष्य में किसी भी गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 की आधिकारिक वेबसाइट और लोगों के लॉन्च। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया शिरकत। मकर संक्रांति के बाद बीजेपी संगठन में बदलाव संभव। नितिन नवीन बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। 19 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन। सूत्रों के हवाले से खबर। संभल हिंसा में पुलिस वालों पर बड़ा एक्शन। तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 15 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। सीजीएल कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। कानपुर में दुर्गा मंदिर के पास 100 गोवंश की हड्डियां मिलने से मचा हड़कंप। हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। चाइनीज मांझी से लगातार हो रही मौतें। हाई कोर्ट सख्त। हादसे में मौत पर दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का केस। मुंबई के जोगेश्वरी में सिगरेट के पैसे न देने पर हुआ विवाद। दुकानदार और युवक के बीच कहासुनी हुई। ग्राहक नागेंद्र ने थप्पड़ मारने वाले को आग लगाई। बिहार कैबिनेट में 41 एजेंडों पर लगी मुहर। कृषि विभाग ने 694 पदों पर नियुक्त के लिए कैबिनेट ने लगाई मुहर। बिहार कांग्रेस विधायकों में नाराजगी की खबर। मकर संक्रांति भोज में नहीं पहुंचे पार्टी के सभी 6 विधायक। गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन गैंग बस्ट तेज हुआ है। 48 घंटे तक चली कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी। 280 गैंगस्टर समेत 894 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग। हमलावरों ने जिम पर की कई राउंड फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रणदीप मालिक और अनिल पंडित ने ली जिम्मेदारी। सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार ने दाखिल की नियमित जमानत याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने मार्च 2025 में जमानत दी थी। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। 1 युवक की मौत। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में बीच सड़क गाड़ी में लगी
आग ब्लास्ट के बाद से लोगों में हड़कंप। यूपी के हापुड़ में कबाड़ के प्लॉट में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान, शेखपुर खर्चा गांव का मामला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गर्लफ्रेंड पर कांच के ग्लास से जानलेवा हमला किया गया, घायल युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पानीपत में रंगदारी फायरिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। हरियाणा के फरीदाबाद में दहेज लोभियों ने की महिला की हत्या, परिवार ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। जम्मू के चौकीदारा में यात्रियों से भरी बस पलटी, 7 लोग घायल, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। राजस्थान के सिरोही में कांजला हाईवे पर भीषण हादसा, बाइक सवार एक युवक की मौत। खरगोन में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम, प्रदर्शन नारेबाजी के कारण सड़क के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी। रतलाम में दर्दनाक सड़क हादसा, रिवर्स आई ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हुई, हादसे के बाद मची चीख पुकार। भिंड में रिटायर्ड शिक्षक से 29,50,000 की ठगी, जालसाज ने सीबीआई अफसर बनकर डराया, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर किया डिजिटल अरेस्ट। दिल्ली में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट, स्टोर मालिक ने दुकान में मुर्गा बनाकर पीटा, डिलीवरी बॉय ने परफ्यूम लगाया था। मध्य प्रदेश के भिंड में फर्जी हथियार लाइसेंस के बड़े नेटवर्क का खुलासा, 3 लाख रुपए में बनाए जा रहे थे फर्जी लाइसेंस। शहडोल में दिल दहला देने वाली वारदात, कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, तलवार से काटकर की निर्मम हत्या। हरियाणा के सिरसा में हाई वोल्टेज ड्रामा, 2 कार चालक आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पनौठा डबल मर्डर का खुलासा, पूर्व सरपंच पति समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, सड़क हादसे का नाटक रचकर 2 मजदूरों की हत्या की थी। मध्य प्रदेश के डबरा में होटल में खाना मांगने पर बढ़ा विवाद, 5 युवकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 शख्स घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जंगलों में लगी भीषण आग, उरी के निलूसा बिमझा तक फैली आग, दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। तेलंगाना के रंगारेड्डी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में आग लगी, आसमान में उठी ऊंची लपटें, आसमान के इलाकों में छाया काला धुआं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आग का तांडव, गैस लीक होने की। ओडिशा के झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, स्टेशन मास्टर कार्यालय में आग से मची अफरा तफरी, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। नोएडा में क्राइम मीटिंग में कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का बड़ा बयान, बड़ा एक्शन, एसीपी विस्कर दीक्षा सिंह और एसएचओ मनोज कुमार को किया लाइन हासिल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चा कार में बंद हुआ, राहगीरों ने शीशा तोड़कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला, माता पिता शॉपिंग में व्यस्त थे। भोपाल निगम परिषद में गोमांस तस्करी को लेकर हंगामा, कांग्रेस बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉग को पीटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के घर में घुसकर की गई पिटाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हथियारों से लैस बदमाशों ने मचाया तांडव, महिला के घर पर लाठी रॉड से हमला, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने मचाया उत्पात। बिहार के बेतिया में अवैध शराब के साथ पुलिस ने घोड़े को किया गिरफ्तार, 1 घोड़ा सहित 28 लीटर विदेशी शराब जब्त किए गए। यूपी के जालौन में युवक की घर वापसी, 15 साल पहले किया था धर्म परिवर्तन, गोपी अहिरवार को बनाया था दिन मुहब्बत। मीटिंग में ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का जवाब देने की तारीखों पर विचार किया जाएगा, चर्चा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा हम अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा एक और टैरिफ बम, ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ, ईरान को तोड़ने के लिए फैसला लिया गया। और चलिए फटाफट खबरों के बाद अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं, ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी।